नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका MPPSC FSO की इस विशेष क्लास में, जहां आज हम पढ़ेंगे बेवरेज से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके विस्तृत स्पष्टीकरण। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बेवरेज को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? A. कार्बोनेटेड, B. नॉन कार्बोनेटेड माइल्डली अल्कोहलिक, C. non-carbonated stimulating beverages, D. all of these। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बेवरेजेस यानी पेय पदार्थों को कई आधारों पर बांटा गया है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस जैसे कोल्ड ड्रिंक जिसमें CO गैस मिलाई जाती है। नॉन कार्बोनेटेड माइल्डली अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे बियर। स्टिम्युलेटिंग बेवरेजेस जैसे चाय, कॉफी जिनमें कैफीन होता है। इसलिए सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टिम्युलेटिंग बेवरेज है? ए. कॉफी, बी. सॉफ्ट ड्रिंक, सी. प्योर जूस, डी. मिल्क। इसका उत्तर है कॉफी। एक्सप्लेनेशन, स्टिम्युलेटिंग बेवरेजेस में कैफीन होता है जो मानसिक सतर्कता बढ़ाता है। कॉफी एक प्रमुख स्टिम्युलेटिंग पेय है क्योंकि इसमें कैफीन होता है। इसलिए उत्तर है कॉफी। तीसरा प्रश्न, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में पानी के अलावा मुख्य घटक कौन-कौन से होते हैं? ए. CO, B. शुगर, C. फ्लेवरिंग, D. एसिड, E. ऑल ऑफ दीज। आंसर ऑल ऑफ दीज है। एक कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में ये सभी घटक मौजूद होते हैं। CO कार्बोनेशन के लिए, शुगर मिठास के लिए, फ्लेवर्स स्वाद के लिए, एसिड जैसे सिट्रिक एसिड जो स्वाद और pH नियंत्रित करता है। सही उत्तर है ऑल ऑफ दीज। चौथा प्रश्न, सॉफ्ट ड्रिंक में सबसे आम उपयोग की जाने वाली चीनी कौन सी है? ए. हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, B. सुक्रोज, C. मॉल्टोज, D. लैक्टोज। सही जवाब ऑप्शन ए। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कॉस्ट इफेक्टिव और स्वीटनिंग पावर ज्यादा होने के कारण हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप HFCS का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। ये स्वाद में मीठा और जल्दी घुलनशील होता है। प्रश्न पांचवां, चीनी पेय में किसके लिए योगदान देती है? ए. स्वीटनेस, B. कैलोरीज, C. बॉडी एंड माउथ फील, D. ऑल ऑफ दीज। इसका एक्सप्लेनेशन, शुगर सिर्फ मिठास नहीं देती, बल्कि ये पेय को गाढ़ा, विस्कस बनाती है और माउथ फील देती है। साथ ही कैलोरीज भी देती है। इसलिए उत्तर है ऑल ऑफ दीज। छठवां प्रश्न, 0 कैलोरी सॉफ्ट ड्रिंक में कौन-कौन से स्वीटनर प्रयोग किए जाते हैं? ए. सैकरिन, B. साइक्लोमेट, C. अबव 2, D. सुक्रोज। सही उत्तर ऑप्शन सी। 0 कैलोरी या डाइट ड्रिंक्स में नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर्स जैसे सैकरिन और साइक्लोमेट का उपयोग होता है क्योंकि ये स्वीटनेस तो देते हैं लेकिन कैलोरी नहीं। इसलिए उत्तर है सी। प्रश्न सातवां, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक में पानी की मात्रा कितनी होती है? ए. 92%, B. 60%, C. 70%, D. 50%। सही जवाब है ऑप्शन ए। कार्बोनेटेड बेवरेजेस में लगभग 92% पानी होता है, बाकी का हिस्सा शुगर, CO, फ्लेवर्स आदि होते हैं। इसलिए सही उत्तर है 92%। प्रश्न आठवां, फ्रूट जूस बेवरेजेस बनाने में पानी की अधिकतम अल्कलिनिटी कितनी होनी चाहिए? ए. 50 ppm, B. 60 ppm, C. 40 ppm, D. 30 ppm। सही उत्तर है ए। फ्रूट जूस बेवरेजेस के लिए पानी की अल्कलिनिटी 50 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा अल्कलाइन पानी स्वाद और प्रेजर्वेशन को प्रभावित करता है। 9वां प्रश्न, रेडी टू ड्रिंक बेवरेजेस में टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स TSS कितना होना चाहिए? ए. 20%, B. 65%, C. 10%, D. 48%। सही उत्तर 10%। रेडी टू ड्रिंक फ्रूट बेवरेजेस में TSS यानी घुलनशील ठोस तत्व जैसे चीनी,
नमक, विटामिन्स आदि लगभग 10% होना चाहिए। यह मानक एफएसएसआई द्वारा तय किया गया है। तो दोस्तों, ये थे बेवरेज से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके आसान लेकिन सटीक स्पष्टीकरण। अगर आप एमपीपीएससी एफएसओ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि अगली क्लास किस टॉपिक पर होनी चाहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।